राम राम जी। इन साइड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने कविता नंद शरावत की राम राम। आपने पता है कि पैसा बंदे के लिए कितना जरूरी है। मानते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। वो सिर्फ किस तरीके तक करा जावा है, जो अपने कमाने वाला जो बंदा है, अगर अपने पास में नहीं है, वो आज है वो कल नहीं है, तो आप उसकी भरपाई किस तरीके से कर सकते। बंदा की आप भरपाई नहीं कर सकते, सब ने पता है इस चीज का। लेकिन जो पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है अपना घर चलाने के लिए, बच्चे पालने के लिए, तो वो जरूरी नहीं है कि बंदा है जदे वो पैसा अपन अर्न कर सका। ऐसी ऐसी जो स्कीमें चली हुई है भाई, हाँ, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। नेशनल टीवी पे आपने बहुत सारी एड देखी होगी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बहुत सारे लोगों को इस चीज की नॉलेज नहीं है। आज इसकी नॉलेज, इस चीज को पूरा समझने के लिए हमारे साथ में 25-30 सालों से जो मास्टर रमेश शोकन जी हैं, उनका रमेश शौकत। एक्सपीरियंस है, तो वो आज हमने बताएंगे इस बारे में। सर राम राम। राम राम जी। कविता जी, सर, बीमा क्यों जरूरी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैडम आपका। जी। देखो मैम, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, हाँ जैसे जी। आपने कहा जिंदगी के साथ बीमा कैसे है। हम्म। आज मैंने इंश्योरेंस ले लिया, मेरी प्लानिंग है बच्चे को डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की। हम्म। मैं कुछ पैसा हर साल बच्चे के एजुकेशन के नाम पे या बच्चे के मैरिज के नाम पे या उसके कारोबार करवाने के नाम पे कुछ पैसा मैंने सेव करना शुरू कर दिया। जी। 10-12 साल में पैसा सेव करूंगा और उसके बाद में 20 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरे को एक मेच्योरिटी के रूप में पैसा मिलेगा, जो मेरे बच्चे की एजुकेशन में या उनकी मैरिज में काम आएगा। जिंदगी के साथ इसलिए है। जी। जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद में कैसे, कि जब बंदा कोई परमात्मा ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, तो उस घर के अंदर दो लॉस होते हैं। जी। एक इमोशनल लॉस होता है और एक होता है इकोनॉमिकल लॉस। जी। इमोशनल लॉस स्टार्टिंग में बड़ा हाई होता है। हम्म। भाई कुछ भी ले लो, एक बार ये जो बंदा है ना, इसको जरूर वापस ले आओ हमारे लिए, क्योंकि बंदा इंपॉर्टेंट है परिवार के जी। लिए। जी। लेकिन जिस टाइम बंदे का दाह संस्कार हो जाता है, 1 2 4 5 दिन 10 दिन के बाद में, जी, जो हरियाणवी कहावत है, टेम गला है सारी चीज कम लगन लग जाए, बिल्कुल फीकी बिल्कुल पड़न लग जाए। बिल्कुल जी। बिल्कुल हम्म। हफ्ता 5 दिन 10 दिन में जब सारे संस्कार वगैरह होने के बाद में, हाँ। उस बंदे का जब पता लगता है यार ये तो बंदा पैसे भी कमाता था, अर्निंग हैंड था। असलियत में आदमी क्या है, एक एटीएम है जी। हाँ जी। बच्चों के लिए पापा जी, जी। मैडम भी कहेगी हाँ जी। जी। तो उनको पता लगेगा यार ये तो बंदा पैसे भी कमाता था। जो असली लॉस है, अगर बंदे का कोई बीमा है, तो वो पैसा उनके परिवार को लालन पालन में और आगे सर्वाइव करने में काम देगा। अगर उसका बंदे का बीमा नहीं है, तो उस परिवार के सामने बहुत सारी कठिनाई है। तो इसलिए बहुत जरूरी है। सेविंग, जो हम अन्य बहुत सारी स्कीमें हैं सेविंग करने की, एफडी है, आरडी है, शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी है, उनमें सेविंग क्यों नहीं कर सकते? बीमे में सेविंग करनी क्यों ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल सही बात है मैडम, आपने सही कहा। सभी चीजों में हम सेविंग कर सकते हैं, लेकिन हम्म। मैं आपको एक बात बताऊं, एफडी आरडी के अंदर हमारे को जो एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे को आज बैंक या डाकखाने से जो हमारे को मिल रहा है, हम्म। ये आज 5 से 6% के एफडी के रेट है। 15 साल पहले, 20 साल पहले ये 12 से 14% के थे। लेकिन इंश्योरेंस के अंदर एफडी के रेट से ज्यादा हमारे को रिटर्न आती है। टैक्स में बचत होती है, 80C का बेनिफिट मिलता है। बाद में जो हमारे को मेच्योरिटी मिलती है वो भी टैक्स फ्री मिलती है। जी। आने वाले टाइम में एफडीआरडी के रेट का पता नहीं, आज वाले रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इंश्योरेंस के अंदर ऐसी बहुत सारी स्कीमें हैं जो गारंटीड है, फिक्स है। आने वाले 15 या 20 साल के बाद में हमारे को एक निश्चित अमाउंट आज ही बता देंगे, ये आपने लेना है, ये लेना है। दूसरी बात, शेयर बाजार अप डाउन हो सकता है, ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है, वहां पे आपको लॉस भी हो सकता है। 1 लाख 2 लाख में जो हम बीमे की किस्त बनाते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी कोई आती नहीं है। तो इसलिए इंश्योरेंस इन सभी सेविंग की स्कीमों से बढ़िया है। ओके सर, अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल ठीक है मैम, मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है इंश्योरेंस हमारे, वो कहते हैं ना, इंश्योरेंस जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जी। बंदे के चले जाने के बाद इंश्योरेंस एक परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बनता है। तो हर आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए, और खासकर महिलाएं, आप जैसे एक महिला है, तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हर महिला को अपने घर पे ये तय करना चाहिए कि हमारे घर वाले का अर्निंग पर्सन का इंश्योरेंस है या जी। नहीं है।
ताकि उसके बुरे समय में उसके काम आ जाए बुरे सर, टाइम में उसके क्योंकि काम बुरे आ जाए। टाइम का पता नहीं चलता जी, बता के नहीं आता। बिल्कुल। और सर जैसे लेडीज है, लेडीज की अहम भूमिका, लेडीज कैसे इसमें भूमिका निभा सकती है अपनी? बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल सही कहा। लेडीज की जो बात है, मैं ये कहता हूँ, ये इंश्योरेंस के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। जी। घरवाले का, अपने परिवार के लोगों का कह के इंश्योरेंस करवा सकती है, पहली बात, जिस बंदे का इंश्योरेंस नहीं है। दूसरी बात, अगर कुछ महिलाएं अगर चाहें, इंश्योरेंस के अंदर आकर अपना करियर भी बना सकती हैं। अच्छा। और हमने खासकर, मैं अपने ग्रुप के अंदर नारी शक्ति के नाम से एक हमने एसोसिएट बनाई है, जिसके अंदर बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ रही हैं। एक एग्जाम पास कर रही हैं इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में आने के लिए एक एग्जाम पास करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आईआरडी का। हाँ। इंश्योरेंस का एक एग्जाम पास करके हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो एक अच्छी अर्निंग ले रहे हैं कमीशन के रूप में। एक अलग से उनको कुछ और भी कंपनी बहुत सारी फैसिलिटी देती है उनको देती है। कंपनी, हम उनके काम के ऊपर डिपेंड बिल्कुल, करता है। हाँ, और अपने काम, घर का काम भी चला सकती है और हम्म। साथ में एक अच्छी अर्निंग हमारे साथ मिलकर ले रही है। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।